अगस्त सन 1947 रात को 12 बज रहे थे जब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी नींद की खराटियों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आज़ादी का वह सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद होने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आज़ाद भारत के वह सुनहरे पल नज़र आ रहे थे जिससे पिछले कई सालों से अंग्रेज़ों ने अपनी कैद में कर रखे थे। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इनके स्पीच की शुरुआत इन लाइनों से शुरू होती है कि हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह न सही लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। इस प्रकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आज़ादी की वे सुनहरी सुबह हुई। लेकिन यह कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि आज़ादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी की हो रही थी तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। जी हाँ, वह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और यह एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हज़ारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलकर अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ रहे थे, तब बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसकी 1-2 दिन के बाद ही यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर ही खून खराबे से अमृतसर की ज़मीन लाल रंग हो चुकी थी। हर रोज़ तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तां को आज देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उस पल को महसूस ज़रूर किया जा सकता है। आज़ादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली ट्रेन में अमृतसर की एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। 42 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेशल को दिल्ली से जाने में विदा किया गया, मगर जैसे ही यह ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो गए और जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। और जब इस बात की खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया। अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से जब पाकिस्तान से वे ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था और हर तरफ खून से लाल हुई यह ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। जहाँ भी नजर जाए वहाँ लाशों का ढेर लगा हुआ था। किसी के हाथ कटे हुए थे तो किसी के सिर। इन बेकसूर लोगों के खून से रंगी यह ट्रेन हमें बता रही थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन आई अमृतसर के रेलवे स्टेशन के पास, उस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाशों ही लाशें मौजूद थी और ट्रेन के आखिरी डेट पर जो लिखा था उसे सब लोग देखकर हैरान रह गए। उस दिन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा छिपा था जिस पर लिखा था पटेल और नेहरू को आज़ादी की यह तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोगों की बलि चढ़ गए। हज़ारों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की ओर पलायन करना पड़ा, जबकि भारत से भी कई हज़ारों लोगों को यहाँ से अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। कई बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई।
सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। यह बंटवारा इंसानी इतिहास का बहुत ही काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनती हैं तो शरीर में एक प्रकार की सिहरन पैदा हो जाती है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता और आज का पाकिस्तान नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जिन्ना को यह लगा कि पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का ज़रूर, और फिर वही कुछ ऐसा ही हुआ। 3 जून 1947 यह तारीख है जिस दिन भारत को आज़ाद करने की तारीख को तहत किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को अलग करने की जिद पूरी हो गई। इस दिन 15 अगस्त 1947 तारीख को तहत किया गया। दिन बचे थे 73। इन्हीं 73 दिनों में ज़मीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खजाने में पड़ी सोने की ईंटों, सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। बंटवारे का यह काम दोनों अधिकारियों के हवाले किया गया। इनका नाम था पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। यह दोनों बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। इनके नीचे भी कई छोटे मोटे अधिकारी काम कर रहे थे, जो अलग अलग एरिया से रिपोर्ट बनाकर उनके पास भेज रहे थे। इन रिपोर्ट के आधार पर यह दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिश तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि भारत की बैंकों में पड़ा पैसा, लोगों को मिलने वाले पैसे में 70.54% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले पाकिस्तान भारत की ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए तय किया गया। फिर इन दफ्तरों में पड़ी हर उस चीज़ का बंटवारा किया गया। मेज, कुर्सियाँ और टाइपराइटर तक की गिनती करके भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। इन सब चीज़ों को आपस में बांटने के लिए कई जगह लड़ाई तक हुई। इसके अलावा भारत की साइड में बड़ी पुस्तकों को लेकर भी इन दोनों मुल्कों के बीच पेच फंस गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को इस तरह भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। पहला खंड भारत और दूसरा पाकिस्तान को दिया गया। इस तरह आपस में बांटा गया, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पढ़े शख्स को भी आधा आधा फाड़ कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। एक एक करके सभी चीज़ों को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। दोस्तों, आज समझ सकते हैं कि आप उस दिन क्या मंजर बिता होगा भारत के लोगों पर, जब उनके पिता पाकिस्तान की तरफ और बेटा हिंदुस्तान में बट गया। उनका आधा घर पाकिस्तान में चला गया और आधा घर हिंदुस्तान में चला गया। उस दास्तान को याद करिए जब हमारे मुल्क का बंटवारा मात्र 73 दिनों में कर दिया गया। यानी उन्हें 73 दिनों में ज़मीन का बंटवारा, पैसे का बंटवारा, यहाँ तक कि हर एक सामान का बंटवारा। यहाँ पर तक कि हिंदुस्तान में केवल एक ही मशीन थी, जो थी नोट छापने की मशीन, और वो उस मशीन का भी बंटवारा कर दिया गया। लेकिन उस मशीन को हिंदुस्तान में ही रखा गया और पाकिस्तान ने उन नोटों पर मुहर लगाकर उन्हें पाकिस्तान करेंसी के रूप में उपयोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर किए होंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।